We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ वॉन्टा मलिक। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर उत्सव सिर्फ रीति रिवाज का पालन भर नहीं होता है, बल्कि इसमें रचा बसा होता है संस्कृति का सौहार्द, संबंधों का स्नेह और मान्यताओं की जीवंत धड़कन। इन्हीं त्योहारों में से एक सबसे भावनात्मक पर्व है रक्षाबंधन। राखी का ये पावन दिन न केवल भाई बहन के पवित्र रिश्तों की डोर को और मजबूत करता है, बल्कि परंपरा, पूजा विधि और ज्योतिषीय संयोगों का भी एक अद्भुत समागम भी प्रस्तुत करता है। हिंदू सनातन धर्म में रक्षाबंधन को बेहद ही अहम माना गया है। ये त्योहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, उनके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है और भाई जीवन भर उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाएगा। हालांकि श्रावण पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू हो जाएगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:21 तक रहेगी। लेकिन क्योंकि पूर्णिमा की उदया तिथि यानी सूर्योदय के साथ आने वाली पूर्णिमा 9 अगस्त को है, इसलिए परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन भी 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। सबसे बड़ी राहत और शुभ संकेत ये है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक 8 अगस्त की दोपहर 2:12 से लेकर 9 अगस्त की सुबह 1:52 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। लेकिन जब तक 9 अगस्त को सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ेगी, तब तक भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। और यही वजह है कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से दोपहर 1:21 तक रहेगा। यानी बहनें सुबह से लेकर दोपहर तक पूरे विधि और विधान के साथ, श्रद्धा के साथ अपने भाइयों को राखी बांध सकेगी। और इस बार का रक्षाबंधन एक और वजह से खास हो जाता है, क्योंकि ये केवल भावनात्मक नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत शुभ समय में आ रहा है। जब ग्रह, नक्षत्र, तिथि, मुहूर्त सभी अनुकूल हो तो हर कार्य को करने की ऊर्जा और भी दुगनी हो जाती है। यही कारण है कि इस रक्षाबंधन को लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय विद्वानों के बीच भी विशेष उत्साह है। इस बार का रक्षाबंधन पर्व 297 वर्ष बाद एक दुर्लभ ग्रह योग बना रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेगा और श्रावण नक्षत्र में संचार करेगा। तो वहीं सूर्य कर्क राशि में स्थित रहेगा, मंगल कन्या में, बुध कर्क में, गुरु और शुक्र मिथुन में, राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में रहेगा। ग्रहों की ये अद्भुत तिथि न केवल दिन को शुभ बनाती है, बल्कि राखी के संकल्प को और शक्ति देती है। यही नहीं, इस बार राखी पर 2 अत्यंत शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला योग ये सर्वार्थ सिद्ध योग जो 9 अगस्त की सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। हिंदू मान्यताओं में इस योग को सभी कार्यों की सफलता का द्वार माना जाता है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या रक्षाबंधन जैसे मांगलिक कार्य, जब भी इस योग में ये कार्य किए जाते हैं तो उनका फल दोगुना हो जाता है। दूसरा विशेष योग है शुभ सौभाग्य योग, जो 9 अगस्त की सुबह से आरंभ होकर 10 अगस्त की तड़के 2:15 तक रहेगा और नाम के अनुसार ये योग भी अत्यंत ही शुभ और फलदायक माना गया है। कहते हैं कि इस योग में जो भी कार्य किया जाए उसमें भाग्य का पूरा साथ मिलता है और सौभाग्य स्थायी रूप से जीवन में प्रवेश करता है। रक्षाबंधन पर्व की जड़ें इतिहास और पुराणों तक फैली हुई है। कभी रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, कभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी, कभी यमराज ने यमुनाजी से वचन लिया। जो भाई अपनी बहन से प्रेम करता है और रक्षाबंधन का पर्व मनाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। आज भी जब बहन
भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो केवल एक धागा नहीं होता, वो एक संकल्प होता है, एक भावना होती है और एक अदृश्य कवच भी होता है जो भाई को जीवन में सुरक्षा और सफलता की राह दिखाता है। जब राखी बांधी जाती है तो उसमें 3 गांठ लगाई जाती है। माना जाता है कि ये गांठें ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। ये गांठें भाई की दीर्घायु, उसकी रक्षा और समृद्धि की कामना का प्रतिनिधित्व भी करती है। रक्षाबंधन का ये पर्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। 7 समंदर पार बसे भारतीय मूल के लोग भी इसे पूरी श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के साथ मनाते हैं। चाहे न्यूयॉर्क हो या लंदन, दुबई हो या सिडनी, बहनें ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो कॉल से या फिर डाक से राखी भेजकर अपने भाइयों के प्रति स्नेह प्रकट करती है। इस डिजिटल युग में भी परंपरा अपनी आत्मा नहीं खोई है, बस स्वरूप थोड़ा सा आधुनिक हो गया है। रक्षाबंधन के मौके पर जहां बहनें अपने भाइयों को तिलक करके मिठाई खिलाती हैं, तो वहीं भाई भी उन्हें उपहार देकर वचन देते हैं कि वो हर हाल में बहन के साथ खड़े रहेंगे, कभी कंधा से कंधा मिलाकर तो कभी छाया बनकर और कभी कवच बनकर उनके साथ रहेंगे। तो 9 अगस्त को जब श्रावण की पूर्णिमा का सूरज उदय होगा और जब श्रावण नक्षत्र के साथ चंद्रमा मकर में होगा, तब एक भाई बहन की जोड़ी जब राखी के धागे में बंधेगी तो उसमें केवल प्रेम ही नहीं, उसमें आशीर्वाद भी होगा, परंपरा भी होगी और भविष्य की शुभकामनाएं भी होगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।